मेरे संपर्क में तो हैं और कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई साथी जो मेरे विषय से सहमत है और हमने जो जिस तरह का प्रतिकार किया है इसको वो शाबाशी देते हैं, लेकिन खुलकर आने से परहेज कर कहूँगा कि बहुत कुछ होगा और इस विधानसभा में कुछ चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं, इसका मैं संकेत दे रहा हूँ। मैं मैं इस क्षेत्र में खड़ा नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, ये क्षेत्र की जनता की आवाज़ है और उसके ताकत पर ही मैं चुनाव पर टिका। पौलुस मुर्मू भयभीत है। जिनको मेरे भय का अगर चिंता है तो वो इतना क्यों जो है ना चिंतित हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं विषयों की और मुद्दों की राजनीति करता हूँ। मैं विषय और मुद्दों से भटकने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा विषय है, मेरे साथ मेरे कितने समर्थक हैं, कितने कार्यकर्ता है, इसकी पौलुस मुर्मू कभी परवाह नहीं की। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और ख़ास करके अगर बोरियो सीट की अगर हम बात करें तो बोरियो सीट को लेकर जो है चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ एनडीए और इंडिया ही नहीं बल्कि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिससे जो है बीजेपी और जेएमएम बौखला गई है। खास करके अगर हम पौलुस मुर्मू की बात करें तो वो काफ़ी सारा चर्चा में है, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से आया हुआ नेता है और ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। चर्चा इस बात का भी है कि आज जो है नाम वापसी का दिन है और पौलुस मुर्मू जो है नामांकन करके नाम वापसी करने वाले हैं। चौक चौराहे पर माहौल गर्म है। मेरे साथ पौलुस मुर्मू जी है, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा जी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी भारत को और जी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। दादा, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तो नामांकन कर लिए हैं, चुनावी मैदान में भी आ गए हैं और आज का दिन जो है नाम वापसी का दिन है। चौक चौराहे पर चर्चा हो गया है कि पौलुस मुर्मू भयभीत हो गए हैं और वो आज नाम वापसी करने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि पौलुस मुर्मू भयभीत है? जिनको मेरे भय का अगर चिंता है तो वो इतना क्यों जो है ना चिंतित हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं विषयों की और मुद्दों की राजनीति करता हूँ। मैं विषय और मुद्दों से भटकने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा विषय है, मेरे साथ मेरे कितने समर्थक हैं, कितने कार्यकर्ता है, इसकी पौलुस मुर्मू कभी परवाह नहीं की है। अगर मैंने जिस विषय को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विद्रोह किया है, अगर विरोध किया है, तो वो विषय मेरा जारी रहेगा। मैं बोरियो की जनता को, मैंने पहले भी कहा है, बोरियो की जनता को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। बोरियो की जनता को इतना कमज़ोर नेतृत्व अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रहा है तो वो मुझे कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बोरियो के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, आप देख लीजिए वो कितना कमज़ोर है। वो एक कठपुतली की तरह वो काम करेगा और ऐसे स्थिति में यहाँ के जो मूल विषय हैं, आदिवासियों की जो मूल विषय है, वो उसका प्रतिनिधित्व कितनी मजबूती से करेगा, कितनी प्रभावशाली ढंग से करेगा, ये बोरियो विधानसभा की जनता को सोचना होगा। यहाँ हमारे मतदाताओं को सोचना होगा। ये हमारा जो नेता होगा, हमारा जो नेतृत्व करता होगा, जो बोरियो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, वो कितना मजबूत है। वो क्या मेरे विषय पर, मेरे मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकता है सदन में? तो हमको लगता है ये बोरियो की जनता के साथ छला जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ वरिष्ठ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रखकर जिस तरह से टिकट दिया है, वो आपको हम बता देना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता खुश नहीं है, ये सर्वविदित है। लेकिन कुछ बड़े नेता आकर धमकाकर, चमकाकर उनको उनके डर और भय से वो आज पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वोट किसी का हाथ पकड़कर आप उनको जो है ना ईवीएम का बटन नहीं दबवा सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की जनता
का मुझे अपार प्यार मिलेगा और समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैं बोरियो की जनता को नेतृत्व देने के लिए तैयार हूँ। दादा, चौक चौराहे पर इस बात को लेकर माहौल गर्म है कि पौलुस मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के घर से आया हुआ नेता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, उसका समर्थन पौलुस मुर्मू को नहीं है और ना ही उसके पीछे कोई खड़ा है। मैं एक नेतृत्व करता हूँ, कार्यकर्ता बनाना, तैयार करना मैं बखूबी जानता हूँ। अगर कार्यकर्ता मेरे विषय से भटक रहे हैं तो मैं नए कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं को मेरे विषय के साथ मजबूती के साथ खड़ा करूंगा और तब भी मैं चुनाव मैदान में डट कर खड़ा रहूंगा। मैं देखता हूं लोग मेरे विषय को कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, ये विषय का बात है। दादा, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच अपना संपर्क साध रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको? अभी तक तो मैं क्षेत्र में सिर्फ मोबाइल वगैरह से संपर्क करते जा रहा हूं और जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो क्षेत्र से जो कार्यकर्ता, जो हमारे क्षेत्र के लोग जो टेलीफोनिक बातचीत करते हैं, तो मेरे इस निर्णय को सराह रहे हैं कि वाकई में आप एक मजबूत इरादा रखने वाले एक लीडर हो। आप गलत को गलत कहने का हिम्मत रखते हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के जो है ना दबाव में आकर अपने इरादों से, अपने निर्णयों से मुकर गए हैं। उनको ये पता नहीं है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों को ये बताने का ज़रूरत था कि हम विधायक चुन रहे हैं, हम विधायक चुन रहे हैं, न कि मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, न ही दल का चुनाव कर रहे हैं। जब तक आपका नेता, आपका विधायक मजबूत नहीं होगा, आपके विषयों को प्रमुखता से, मजबूती से सदन में नहीं पहुंचा सकता है, ये इसकी गारंटी है। इसलिए मैं उन लोगों को ये हिम्मत देता हूं जो मेरे विषय से सहमत हैं और उनके जो क्रियाकलाप से, जो जिस तरह का प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के इशारे पर जो टिकट दिया गया है, उनको दिया गया है, उनसे जो सहमत हैं, उनके लिए मेरी एक ये है कि आप अभी भी समय है, अभी भी ऐसे लोगों का प्रतिकार करो। अगर इस क्षेत्र को बचाना है, या आदिवासियों की अस्तित्व और आदिवासी की लड़ाई को जिंदा रखना है, तो मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे लोगों का प्रतिकार करो, ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का प्रतिकार करो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं गुरुजी और हेमंत सोरेन का मैं भी दुश्मन नहीं हूँ, उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का नंगा नाच इस क्षेत्र में हो रहा है, जिस तरह से आपका साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा के क्षेत्रों में जिस तरह का जो है ना आधिपत्य एक नेता के द्वारा किया जा रहा है, ये कतई मंजूर नहीं है। क्या दादा, आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप छोड़ करके आए हैं तो चुनावी दंगल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कमेटी है उसका आपको समर्थन मिलेगा, या उसका कमेटी के कई लोग भी आपके संपर्क में होंगे? मेरे संपर्क में तो हैं और कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई साथी जो मेरे विषय से सहमत हैं और हमने जो जिस तरह का प्रतिकार किया है इसको वो शाबाशी देते हैं, लेकिन खुलकर आने से परहेज करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत कुछ होगा और इस विधानसभा में कुछ चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं, इसका मैं संकेत दे रहा हूँ। मैं ऐसे मैं इस क्षेत्र में खड़ा नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, ये क्षेत्र की जनता की आवाज़ है और उसके ताकत पर ही मैं चुनाव पर टिकूंगा और जो
जो लोग वोट बैंक की ठेकेदारी का जो बात करते हैं उनको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि कोई भी मतदाता अपने स्वेच्छा से, अपने चाहते और अपने अच्छे नेता को चुनने का हकदार है और वो चुनता है। दादा, आज का डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का युग है। हमने कुछ सोशल मीडिया पर देखा था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ग्रुप था कोई सोशल मीडिया का, उसमें लिखा हुआ था कि पौलुस मुर्मू बीजेपी का संपर्क में है। अब जब मैं इस तरह की बात करने लगूं तो मैं बीजेपी का जो है ना बी टीम हूँ। कई तरह के लोग जो है ना चर्चाएं करेंगे, लेकिन आप जिस तरह का क्रियाकलाप हुआ है इस बोरियो विधानसभा के टिकट बंटवारे में, आप बताइए धनंजय लोकसभा चुनाव में कहाँ था? अचानक से वो कहाँ से आया? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में लीडरों की कमी थी? योग्य लीडरों की कमी थी? आप पुराने जो है ना समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी थी? तो वैसा कौन सा ज़रूरत आ पड़ा कि आप धनंजय जैसे लोगों को लेकर आ गए, जिसका कहीं दूर दूर तक क्षेत्र से कोई नाता नहीं रहा है? तो इस तरह का बयान देकर आप मुझको तत्काल आप जो है ना आप ये बोल सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता जानती है कि लगातार वर्षों से इस क्षेत्र में जनता के बीच अगर कोई काम किया है तो पौलुस मुर्मू काम किया है। अगर कहीं अगर इसका प्रमाण आप दे दें कि धनंजय इस क्षेत्र में लोगों के बीच काम किया है, तो मैं मान लूँगा कि मैं सही में हो सकता हूँ जो है ना मैं भाजपा के इशारे पर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ के मुद्दे को आप उनसे पूछ लीजिए ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर के पास क्या मुद्दा है? जो प्रत्याशी है वो मुद्दे को जान रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं? मुद्दे को समझना भी उनको जो है ना अभी कई साल लगेंगे। अभी तक उनको जो है ना एसपीटी एक्ट क्या है, एसपीटी एक्ट का पता नहीं है, 5वीं अनुसूची क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, पेशा क्या है इसकी जानकारी नहीं है, तो वो क्या आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा? दादा, आप आदिवासी का आवाज़ बड़े ही बुलंदी के साथ उठाते हैं। अच्छा लगता है कि क्षेत्र में कोई आदिवासी के बीच ऐसा एक बड़ा चेहरा है जो आदिवासी की आवाज़ को मजबूती के साथ जो उठाता है। दादा, आप सीता सोरेन को जानते होंगे, उस पर बीते दिनों कुछ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी हुआ था जो झारखंड सरकार के एक बड़े मंत्री ने किया था। कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को, जो रिजेक्ट माल का टिप्पणी था? शायद आपने भी देखा होगा, आप अभी इस माल को इस बात को जान रहे हैं। देखिए, फुरकान जी का आशय इरफान अंसारी का इस संदर्भ में उनका क्या आशय था, लेकिन अगर सही मायने में, चूँकि मैंने वीडियो भी ठीक से नहीं देखा है, अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो गलत है। उनका जो है ना बोलने का क्या तात्पर्य था, वो किस दृष्टि से जो है ना इस तरह की जो है ना शब्द उनके जो है ना ये पर बोले हैं, तो ये देखना ज़रूरी है। अन्यथा अगर इस तरह की बात अगर करते हैं तो निंदनीय है। दादा, सिंपल सी बात है कि सीता सोरेन पर टिप्पणी करना, सीता सोरेन उस परिवार के बहू है जिन्होंने इस झारखंड को अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी। गुरुजी जिसका पूरा राज्य सम्मान करता है। मैंने कहा ना कि निंदनीय है। अगर सही में आप किसी महिला के लिए अगर उस तरह का टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा जो है ना निंदनीय और इससे बड़ा ये हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी समाज के लिए इस तरह का टिप्पणी करना, महिलाओं के लिए, महिला के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बात करना किसी भी दृष्टिकोण से इसको सही नहीं माना जा सकता है। चूँकि आप एक तरह महिला की सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना महिला के विरुद्ध अगर इस तरह की टिप्पणी आती है तो वो काफ़ी निंदनीय है। मैंने कहा कि निंदनीय है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दा। मेरे साथ जो है पौलुस मुर्मू जी थे, हमारे साथ जो बातचीत में बताया सीधे तौर पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये कद्दावर नेता रहे हैं और अभी फिलहाल जो है बोरियो विधानसभा सीट से जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इन्होंने सीधा शब्दों में एक बड़ा बयान दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या जो कार्यकर्ता हैं जो इनके संपर्क में हैं, और सीधे तौर पर इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 का चुनाव में बोरियो का समीकरण बदलने वाली है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।